शांत हो जाओ रे, शांत हो जाओ सब लोग। अब पढ़ो आराम से। ज्योग्राफी होगा, समझा? वो गलती से थंबनेल जो है फिजिक्स वाला लगा दिया है, लेकिन होगा ज्योग्राफी ही होगा, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे वही ना होगा। अब क्लास के बाद थंबनेल बदलेगा, अभी क्लास का काटना पड़ेगा। चेंज हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो, आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर पृथ्वी का संरचना या पृथ्वी का उत्पत्ति। पृथ्वी का उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो चलो यहाँ ध्यान दो। टॉपिक बाय ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, आ जाएगा, बराबर इसको नहीं किया। चलो यहाँ ध्यान दो, पृथ्वी का उत्पत्ति, पृथ्वी का। उससे पहले हम पढ़ेंगे ए बंदर, उससे पहले हम पढ़ेंगे पहले। अब यहाँ देखो कौन चीज चिल्ला रही है, बाहर निकलना है। अब बकलोली सवाल के दुनिया, ये सब सफा कितना मकरी ठीक हो गया। चलो यार ध्यान दो, यार अब मकरी से डरता है। कहाँ? नीचे गिरा हुआ है कि यार नीचे? तो उधर नहीं गिरा, पीछे न है। अब जिसका आगे आना आगे आ जाओ, यहाँ भी टेबल है, वहां भी टेबल है। चलो पृथ्वी का उत्पत्ति, पृथ्वी का उत्पत्ति। पहले देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। अरे बंद रहा रे लेल का रंग मारेंगे ना कि ऊपरे में बेहोश हो जाएगा और ऊपरे से ऊपरा चल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ ध्यान दो लाइन वालों। ए शांत हो जाओ, तुम लोग भी शांत हो जाओ, तुम लोग भी शांत हो जाओ। बोल रहे शांत हो रहे, शांत ना हो रहा है। पहले ब्रह्मांड के क्या देखेंगे? ब्रह्मांड के उत्पत्ति कब हुआ था, यानी ब्रह्मांड के आयु, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में बताने वाले जो थे वो थे बेल्जियम के एक पादरी थे, ठहरा भूगर्भ शास्त्री भी थे, ठहरा उसका नाम क्या था? जॉर्ज लेमेंत्रे। कौन थे? ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत कौन दिया है? बिग बैंग थ्योरी कौन दिया है? जॉर्ज लेमेंत्रे। तो ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में एक थ्योरी है, ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में थ्योरी है, उसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग, बिग बैंग, बिग। तो ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में एक थ्योरी है, उसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग। इसी को हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत हिंदी में कहा जाता है। और जिसे कौन दिए थे? जॉर्ज लेमेंत्रे। कौन दिए थे? जॉर्ज लेमेंत्रे। कौन दिए थे?
जॉय लेमेंत्रे और बेल्जियम के थे, कहाँ थे? बेल्जियम के पादरी भी थे, ठीक है ना। और ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाला, ठीक है ना, यानी भूगर्भ शास्त्री भी थे, ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाला खगोल विज्ञान भी थे, खगोल वैज्ञानिक भी थे। और ये दिए थे बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। जॉय लेमेंत्रे कौन दिए थे? जॉय लेमेंत्रे कहाँ के थे? बेल्जियम। कहाँ के थे? बेल्जियम के। ये पादरी के साथ साथ खगोल वैज्ञानिक भी थे और बताए थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है, कैसे हुआ अभी नहीं पढ़ेंगे, वो सौरमंडल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ऐसे पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है उसके बताने वाला हम जॉर्ज लेमेंत्रे। और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था, तो अभी तक ब्रह्मांड का आयु कितना हो गया है? तो ब्रह्मांड का आयु वर्तमान तक 13.8 अरब वर्ष। तो ब्रह्मांड का आयु जो है कितना हो चुका है? 13.8 अरब वर्ष। ब्रह्मांड का आयु कितना है? 13.8 अरब वर्ष। ब्रह्मांड का आयु कितना है? 13.8 अरब वर्ष। इतना आयु हो चुका है ब्रह्मांड के, समझ गया? जिसमें तुम लोग जो है पॉइंट भी ना है। अरे तो इतना आयु हुआ 13.8 अरब वर्ष। सर जी बिना पढ़े कैसे याद करें और सरकारी नौकरी कैसे ले लें? भाई का बिना पढ़े कैसे याद करें, सरकारी नौकरी कैसे ले लें? बिना पढ़े याद करेगा निंजा टेक्निक है। सुबह सुबह उठो और लगातार जितना देरी मेरा क्लास होता है उतना देरी लगातार जो है इंस्टाग्राम खोलो और रील्स देखो, कमरिया डोले करो, ठीक है ना। अब पहला उसके बाद क्लास मेरा खत्म होगा, उसके बाद तुम भी खाओ पियो और सूत जाओ। फिर जब क्लास होगा तो फिर उठो, ठीक है ना, फिर इंस्टाग्राम खोलो, कमरिया डोले करो, ठीक है ना। और फिर शाम में जो है 2 लीटर महुआ मार लो और 2 लीटर महुआ मार के फिर जो है सूत जाओ, ठीक है ना। फिर पैसा घटे तो अपना किडनी भेज दो, फेफड़ा भेज दो, घर भेज दो, मकान भेज दो, जमीन भेज दो, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट को जो तुम टॉपर होगा, कौन सी होगा? 1 नंबर में आएगा। समझ गया? बोल कह ले ला रे महाले लिखी रे। चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग ब्रह्मांड पर झुट्टो आ गया है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ब्रह्मांड के आयु 13.8 अरब वर्ष। 13.8 अरब वर्ष। इसी को लिखेंगे 13.8 बिलियन ईयर। बिलियन मतलब अरब, बिलियन मतलब 1 बिलियन 1 अरब वर्ष, 2 बिलियन 2 अरब, 3 बिलियन 3 अरब, तो 13.8 बिलियन यानी 13.8 अरब वर्ष। अरब वर्ष। अब यहाँ ध्यान दो, लेकिन वहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सुधार लेना। लेकिन सौरमंडल सौरमंडल का आयु कितना है? यानी सौरमंडल में आपका जो है सूर्य आएगा। सौरमंडल का मुखिया कौन है रे? सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। कौन है? सौरमंडल का मुखिया सूर्य का ये बना है, अभी तक मुखिया है बिना चुनाव के, समझ गया ना। तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य, सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल में सूर्य आएगा, बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, अरुण आएगा, वरुण आएगा, क्षुद्र ग्रह आएगा ना आएगा, यह सभी आएगा। तो सौरमंडल का उत्पत्ति हुआ, ठीक है ना, हो गया है कितना? तो 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। 4. यानी 4.6 बिलियन। 4.6 बिलियन ईयर। 6 बिलियन। और सौरमंडल में आएगा सूर्य। क्या आएगा? सौरमंडल में ही क्या आएगा? सूर्य आएगा। सौरमंडल में ही क्या आएगा? पृथ्वी आएगा। पृथ्वी। तो सूर्य का आयु भी इतने कर लेना, वहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है। सूर्य का आयु भी 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल में आएगा। और पृथ्वी का आयु भी 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। 4.6
अरब वर्ष, बिलियन ईयर, बिलियन ईयर, बिलियन ईयर, बिलियन ईयर। चलो यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जब उत्पत्ति हुआ है, देखो हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में देखेंगे तो पृथ्वी को कई कालखंड में बांटा गया है। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित कई कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है ना। जिसमें पहला आता है क्या? पहला आता है महाकल्प। क्या आता है? महाकल्प, और दूसरा आएगा युग। कौन आएगा? महाकल्प को बांटेंगे। अगला आएगा काल या शक, काल या शक, काल या, और उसके बाद आएगा आयु। कौन चीज? आयु। किस चीज? आयु, एज, आयु, एज, आयु, एज आएगा। आयु बोले तो एज आएगा। अगर हम देखेंगे तो महाकल्प को बोलेंगे एरा। क्या बोलेंगे? एरा। क्या बोलेंगे? एरा। एरा मतलब महाकल्प, एरा मतलब महाकल्प, एरा मतलब महाकल्प। चलो यहाँ 4.56 बिलियन वर्ष है सर। अरे पहला 5.5 से जहाँ ज़्यादा होता था बढ़ा के लिखते हैं, तो जरूरी थोड़े तो नज़दीक में देगा। 4.6 के नज़दीक जो रहेगा मार देना है। इतना दिमाग काम नहीं करता है। थोड़े वहाँ तो रहेगा 4.61, 4.62, 4.63 थोड़े ऑप्शन में देगा। हम ललपनिया करता है तू लोग, ठीक है ना। अब यहाँ उतना होता अरब वर्ष में आयु चल रहा है। आइए एक दिन के लिए, एक साल के लिए झक रहा है सर, एक साल इधर दे दिए तो ले ला अरब वर्ष में, ठीक है ना। चलो यार युग कौन सी है? युग को क्या बोलेंगे? ईपो। क्या बोलेंगे? ईपो। क्या बोलेंगे? ईपो। कभी सजाने भी पूछ देता है कौन क्रम में चल रहा है। उसका काल। कौन सी? काल को क्या बोलेंगे? पीरियड। क्या बोलेंगे? पीरियड्स। क्या बोलेंगे? आयु को एज। आयु को आप लोग ये सब नहीं पढ़ते हैं, आता क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पढ़ने करते हैं, देखो पढ़ाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो महाकल्प को, पृथ्वी को पहले महाकल्प में, महाकल्प को फिर युग में, युग को फिर काल या शक में, उसके बाद फिर आयु में। किसमें? आयु में बांटा गया। आयु में बांटा गया। आयु में बांटा गया। अब ठीक है ना। महाकल्प कितना है? कुल कितना महाकल्प है? 5 महाकल्प। 5 महाकल्प। युग कितना है? युग 4 है। युग कितना है? और 4 युग क्यों है बताएंगे आगे। 4 ही युग क्यों है? चूंकि पहला महाकल्प में कोई युग नहीं था। कोई युग, चूंकि पहला महाकल्प में जीवन नहीं था, पृथ्वी पूरा आग था। क्या था? तो आग था। कोई न तो वनस्पति था, न तो जीव जंतु था, इसलिए कोई युग नहीं हुआ, तो हो गया बिना युग का। और काल या शक कितना है? 18। कितना है? आयु पता नहीं। आयु, अरे आयु में तो हम लोग भी आ जाते हैं। कितना आयु हो लो तो 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार बुढ़ारी ना हो जाता है। तो आयु तो छोटा आयु क्या है, तो इसका अनलिमिटेड हो जाएगा। लेकिन है ना। महाकल्प 5 महाकल्प। आयु कितना? 4। युग कितना? 4। युग कितना? 4। काल शक कितना? 18। बूढ़ा पुराण से पूछेगा, बूढ़ा लोग से पूछेगा बताओ कितना युग है? बोला 4। कौन युग है? बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? तो बोलेगा सतयुग। क्या बोलेगा? सतयुग। फिर बोलेगा द्वापर युग। क्या बोलेगा? फिर बोलेगा त्रेता युग। क्या बोलेगा? फिर बोलेगा कल युग। क्या बोलेगा? फिर बोलेगा भट्ट युग आएगा। तो वो सब युग नहीं है। लेकिन यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 युग, यहाँ भी 4 गो युग है। 4 गो युग है। 4 गो युग है, ठीक है ना। अब देखेंगे पहले महाकल्प। 5 के 5 महाकल्प कौन है? 5 के 5 महाकल्प कौन है? तो देखते हैं। तो महाकल्प को पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महाकल्प। क्या पढ़ेंगे? महाकल्प। एरा। क्या पढ़ेंगे? एरा। क्या पढ़ेंगे? एरा कितना हुआ? 5। एरा कितना हुआ? 5। पहला क्या है? पहला क्या है? पैलियो जोइक। जोइक महाकल्प। पैलियो जोइक महाकल्प। महाकल्प। इसका मतलब है कि पैलियोजोइक आया है पैलियोजोइक से पहले। पैलियोजोइक से, अरे पैलियोजोइक से जस्ट पहले पैलियोजोइक। पैलियोजोइक से जस्ट पहले पैलियोजोइक्स।
मैन से जस्ट पहले प्री, मैन से जस्ट पहले पहले प्री की पहले मैंस, पहले प्री उसके बाद मैंस, पहले वेडिंग के पहले प्री वेडिंग, पहले वेडिंग के पहले प्री वेडिंग, पहले प्री वेडिंग पहले, तब वेडिंग तब, पहले मानसून की प्री मानसून, पहले प्री, प्री मतलब पहले होता है, पहले प्री मानसून उसके बाद मानसून, तो पहले प्री पेलियो जोइक उसके बाद पेलियो जोइक, पेलियो जोइक महाकर, पेलियो जोइक महाकर, पेलियो जोइक महाकर, उसके बाद बीच वाला मीसो जोइक, मीसो जोइक, मीसो। अरे तुम लोग का मीसो ना, लड़की लोग मीसो लाना है तो शॉपिंग करते रहता है, वो वाला मीसो ना है, समझ गया ना। मीसो पर देखना कि लड़की की सामान मिलेगी, लड़का के वहाँ जगह है ना देखा है। तो मीसो पर किसका सामान मिलता है, लड़की खरीद सामान मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, मीसो जोइक के बाद क्या होगा, सैनो जोइक, सैनो जोइक, सैनो जोइक, उसके बाद नियो जोइक, नियो जोइक, नियो जोइक, नया नया, सबसे नया महाकल्प, नियो जोइक सबसे नया महाकल्प, नियो जोइक सबसे नया महाकल्प, नियो जोइक सबसे पुराना महाकल्प, प्री पेलेजोइक सबसे पुराना महाकल्प, प्री पेलेजोइक सबसे नया महाकल्प, नियो जोइक बिचुला महाकल्प, मीसो जोइक बिचुला महाकल्प, मीसो जोइक, मीसो, ये 5 महाकल्प, 5 महाकल्प हुआ। पढ़ लेना आराम से, ऑनलाइन वालों तुम लोग कहीं ना पढ़ता है, सबसे पढ़ो आराम से, ठीक है ना। अब सुनो, ठीक है ना, अब सुनो, देखो मीसो जोइक को बोलेंगे मध्य, मीसो जोइक, तो मीसो मतलब मध्य और जोइक मतलब जीव, तो मध्य जीवी, मध्य जीवी, मध्य। सेना जोइक को बोलेंगे पूरा जीवी, काट लेना, पूरा जीवी नहीं होगा, नूतन जीवी, क्या बोलेंगे, नूतन जीवी, क्या बोलेंगे, कभी कभी हिंदी में दे देता है तो बौखना नहीं है, नूतन जीवी, नूतन जीवी, नूतन। और नियो जोइक को बोलेंगे नवजीवी, क्या बोलेंगे, नवजीवी, क्या बोलेंगे, नवजीवी, क्या बोलेंगे। पहले जोइक को बोलेंगे, इससे बोलेंगे पूरा जीवी, क्या बोलेंगे, पूरा जीवी, क्या बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे प्री पूरा जीवी, प्री पूरा जीवी, प्री पूरा, या पुरातन, प्री मतलब बहुत पहले वाला, सबसे पहले वाला, पुरातन, ठीक है ना, पूरा जीवी, पूरा। तो किया हिंदी में पूछ लेता तो लिखेगा तो लिख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये था 5 महाकल्प, 5 महाकल्प, 5 महा, प्री पेलेजोइक, उसके बाद पेलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक, उसके बाद सीनोजोइक, उसके बाद नियोजोइक, नियो जोइक, नियो, ठीक है ना। हाँ, प्री मतलब पूर्वी भी लिख सकता, पूर्वी पूरा जीवी भी लिख सकता है। अब सुनो, अब प्री पेलेजोइक में कोई युग नहीं था, कोई युग, इसलिए युग नहीं था क्योंकि प्री पेलेजोइक में पृथ्वी सूर्य जैसा था, पृथ्वी भी कैसा था, सूर्य के जैसा, सूर्य के आके गोला, आके गोला, आके। प्री पेलेजोइक में पृथ्वी था आग के जैसा, आग के, आग के गोला, आग के। तो क्या आग के गोला में कोई जीव जंतु रहेगा, क्या पेड़ पौधा रहेगा, ना तो पेड़ पौधा था, ना जीव जंतु था, ना सूक्ष्म जीव था, ना शैवाल था, ना पानी था, कुछ नहीं था, केवल आग ही आग, आग ही। इसलिए कोई युग का निर्माण होगा, युग मतलब जीव का युग नहीं होता है रे, तो कोई युग नहीं, कोई युग नहीं था। पेलेजोइक में क्या था, पहला युग कहाँ आया, पेलियोजोइक में पहला युग कहाँ आया, पेलियोजोइक में पहला युग कौन महाकल्प आया, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक को क्या कहा गया, पहला युग, क्या कहा गया, पहला युग। अब मेसोजोइक को दूसरा युग, द्वितीयक युग या दूसरा युग, दूसरा युग, दूसरा। और सेनोजोइक को, सेनोजोइक को, इधर आइए, इधर आइए, कहाँ गया वो लोग, भाग कहाँ जाता है बताइए, अभी आइए।
बताइए, कोई काम था? कोई काम था क्या? और घर कहाँ है? भूल लिया। जाइए ऑफिस में, जाइए, बता देना राकेश। चलो यहाँ ध्यान दो। तो मीसोजोइक, मीसोजोइक, मीसोजोइक द्वितीय युग। मीसोजोइक मतलब जूम इन जूम आउट हो रहा है भैया। अच्छा, अब क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास के बाद देखेंगे, पढ़ लो, ठीक है ना। लठिया से पिटिए गुरुजी है, पहले केकरो भी पिटिए करने लगता है, तुम्हें लोग तुरंत पिटाइए। तो मीसोजोइक में द्वितीय युग क्यों ची? सेनोजोइक के बोले थे तृतीयक युग, क्या बोले थे? तृतीयक युग, क्या बोले थे? और नियोजोइक को चतुर्थ युग, चतुर्थ है ना, नियोजोइक को चतुर्थ युग, नियोजोइक को चतुर्थ युग। तो युग कितना हुआ? 4। युग कितना हुआ? 4। युग कितना हुआ? 4। पहला युग कौन महाकल्प? पैलियोजोइक, पैलियो। दूसरा युग कौन महाकल्प? मीसोजोइक। तीसरा युग कौन महाकल्प? सेनोजोइक। चौथा युग कौन महाकल्प? नियोजोइक, नियोजोइक। तो तुम लोग बोल दो, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग। अब अगला भट्ट युग, यहाँ ध्यान दे, हो गया है। अब यहाँ ध्यान दो, अब देखेंगे काल, क्या देखेंगे? ये था युग, क्या था? अब देखेंगे काल, क्या देखेंगे? अब तुम लोग काल मंडरा रहा है, काल मंडरा रहा है, समझ आ गया ना। चलो यहाँ ध्यान दो सर, मेरा बिहार पुलिस का बेच का भेटी बढ़ा दीजिए। अब बिहार पुलिस खत्म हो के वहाँ सब ज्वाइनिंग करे, चल गया तो भेटिए बढ़ा दिए। पढ़ो अभी जो पढ़ा रहे हैं। चलो, तो प्री पैलेजोइक, प्री पैलेजोइक में कितना काल? 2 काल, के काल? 2 काल, के काल। और पैलेजोइक में के काल? 6 काल, के काल। और मीसोजोइक में 3 काल, के काल? 3 काल। और सेनोजोइक में 5 काल, कितना काल? 5 काल। और नियोजोइक में 2 काल, कितना काल? 2 काल। अब काल देखेंगे, क्या देखेंगे? काल, क्या देखेंगे? काल के बारे में पढ़ेंगे। 2 काल कौन है? 6 काल कौन है? 3 काल कौन है? सब काल के बारे में पढ़ेंगे, काल के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करें। चलो पहले देखेंगे प्री पैलेजोइक, प्री पैलियो जोइक, प्री पैलियो, प्री पैलेजोइक, प्री पैलियो। तो आओ पहले लिखते हैं प्री पैलेजोइक, प्री पैलियो कौन महाकल्प? प्री पैलेजोइक कौन महाकल्प? प्री पैलेजोइक कौन महाकल्प? प्री पैलेजोइक कौन महाकल्प? प्री पैलेजोइक कौन महाकल्प? प्री पैलियो जोइक, प्री पैलियो जोइक। हिंदी में बोलेंगे पूर्वी पुराजीवी, पूर्वी, अरे बाद वाला उत्तर और पहले वाला पूर्व, यानी पूर्वी, पूर्वी पूरा जीवी, पूर्वी पूरा जीवी। इसमें युग था? कोई युग नहीं था, कोई युग नहीं था, कोई युग। चूंकि इस समय पृथ्वी था आग के गोला, इस समय पृथ्वी क्या था? पृथ्वी था आग का गोला, आग का गोला, आग का गोला। कोई पादप नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, यानी जीवन संभव नहीं था। इसलिए जीवाश्म, जब जीवे नहीं तो जीवाश्म होगा, जीवाश्म नहीं था, जीवाश्म। और ये सबसे पहला, सबसे पहला महाकल्प, सबसे पहला महाकल्प, सबसे पहला महाकल्प। प्री पैलेजोइक, प्री पैलियो जोइक, प्री पैलियो जोइक, प्री पैलियो जोइक, प्री पैलियो। और इसमें युग था? युग नहीं था, युगे नहीं आया। कोई जीव रहेगा तब ना युग आएगा, किसी का भी युग नहीं, किसी का भी युग। अच्छा तुम लोग क्यों बोलता है कि अभी हमार युग हो, ना तो हमरो युग है तो ना, तो बता देवो। युग मतलब दबदबा, युग मतलब दबदबा। इस समय को है किसका दबदबा?
किसी का दबदबा नहीं। समझ आ गया ना। चलो यहां ध्यान दो। किसका? विधायक जी को काम था क्या? आइए आइए भैया ऑफिस में जाइए ना। अभी तो क्लास चलेगा, बात करना है। तो अभी तो लाइव क्लास चल रहा है, कितना टाइम लगेगा? अच्छा बैठिए, आ रहे हैं, बैठिए, आ रहे हैं, बैठिए, जाइए ऑफिस। चलो यहां ध्यान दो। चलो यहां ध्यान दो। पढ़ इधर। पीछे जगह नहीं है। शांत रहेगा। चलो यहां ध्यान दो। तो प्री पहले जोई प्रिपेलियो, जोई प्रिपेलियो, जोई प्रिपेलियो। तो प्री पेलियो जोइक में जो है कितना काल है? 2 काल। 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 हो गया एडमिशन वगैरह? ठीक है, जाइए। ये गूगल डी है ना? ठीक है, ठीक है। यहाँ पाना भी है क्या? आकर पढ़ना है तो कोई दिक्कत ना है, कभी पढ़ना है, ठीक है। लाइव पढ़िए या कैसे पढ़िए, ठीक है, ठीक है। अभी क्लास चल रहा है। चलो यार डाल लो। 2 काल। कितना काल? 2 काल। कितना काल? पहला काल कौन है? आर्कियन। 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 दूसरा काल कौन है? दूसरा काल कौन है? प्री कैम्ब्रियन। क्या है? प्री कैम्ब्रियन क्या है? प्री कैम्ब्रियन क्या है? पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। तो 2 गो काल, 2 गो काल, 2 गो आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। याद हो गया है? बोलो यस। याद हो गया है? बोलो यस। चलो यहाँ ध्यान दो। अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है ना? छुट्टी, कोई छुट्टी ना। छुट्टी कौन सी है? पढ़ो यहाँ पर, ठीक है ना? उसके बाद प्री पेलियोजोई के बाद है पेलियोजोई। क्या है? पेलियोजोई क्या है? पेलियोजोई। पेलियो जोइक, पेलियो जोइक, पेलियो। अरे बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है ना? अरे ऑनलाइन यहाँ ध्यान दो, ठीक है? चलो आते हैं 2 मिनट में, ठीक है ना? है बोला छुट्टी छुट्टी कुछ ना। देख रहा है, देख रहा है। आते हैं तुरंत। लाए बला बनाए रहना है। सर बहुत अंदर जाके पढ़ा रहे हैं। हाँ, तुम लोग जितना कभी अंदर पढ़ा नहीं, और ना कोई पढ़ाता है, और क्वेश्चन आता है तुम लोग जल्दी जल्दी भाग जाता है, इसलिए पढ़ो। आते हैं 2 मिनट में।
अच्छा टाइम लग गया ना। पच्चीस मिनट बट बट सर आप कहाँ चल गए थे? शांत हो, बैठो बैठो, चलो बैठ जाओ, शांत से बैठो। क्या भाग गया है? सब ले ला ले ले। अरे ये लोग आए थे कौंची लेने पता है? सर भाई वीरेंद्र थे, विधायक क्या थे सर? अरे ये सब अरे कुछ नहीं, ऐसे चंदा क्या लेता है, मंदिर वगैरह ये है वो, ठीक है ना। क्या चीज? महीना बांध दिया कि तू लोग बोलता है वह ये आया था और चंदा काटा इतना। अरे तो इतना, अरे पहले 31,000 चंदा काटे थे, ठीक है ना। लेकिन है डिस्काउंट फिस्काउंट। अब पहला पैसा हमारा है, चंदा होता अपना इच्छा अनुसार देना। लेकिन बात है कौन चीज कि मेरे साथ 2 बार जो है मंदिर के नाम पे इसी तरह लेक चल गया फालतू में, इसीलिए हम बोले पैसा वैसा नहीं देंगे। हम बोले थे कि आपका जो है पहले हम कॉल वगैरह करेंगे, स्टूडेंट मेरा सरो रहता है, पूछेंगे सही है गलत है, ठीक है ना। तो 31,000 से आ गए 21,000 पर, 21,000 दे दीजिए। फिर बोले अब ये देवे नहीं करेंगे, पहले आपका फ़ोन पे नंबर दीजिए फिर हम देंगे। क्योंकि मतलब इस तरह बाका से 2 बार और आए थे, ये भी बाकेस थे, ठीक है ना। और तब फिर बोले, फिर आया 15,000, ठीक है ना। फिर बोले तो ना ठीक करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है ना। फिर आ गए थे 11,000, ठीक है ना। फिर लास्ट में बोल रहे हैं, लास्ट में मतलब देखिए एक तो विश्वास रहता तो दे देते, उससे कोई दिक्कत ना है। लेकिन बांका में तारा मंदिर ना है, तारापुर मंदिर, वहाँ से 2-3 बार और लोग आए थे, 2 बार आए थे। आज ये देखे मुखिया जी है, ये पूर्व विधायक है, इसी तरह करके जरा पैसा ले चल गए थे। अब पता किए तो गलत निकला है, इसे झूठों को पूजो जो नहीं कराता है, झूठो पैसा ले चल जाता है। तो इसको हम बोले थे कि मतलब देखिए हम पता करेंगे, या आप जब पूजा कराइएगा तब हमको बुलाइएगा, देखेंगे किस तरह पूजा हो रहा है आपका, तब हम देंगे, ठीक है ना। तो सुनो यार दो, अच्छा बाकाला को है, ठीक है ना। चिटवा कहाँ है? चिटवाला वही लोग को बाकाला तो को होबे करेगा। तब वो फोटो दिखा रहे थे अपना कि देखिए हम सरस्वती सिंह का भाई के लिए, ठीक है हम सरस्वती सिंह को जानते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर सुमित सिंह का दिखा रहे थे, फिर नीतीश कुमार का हम पर्सनली सेक्रेटरी रहे थे, नीतीश कुमार के साथ फोटो वीडियो दिखा रहे थे। कल देखिए वो सब नहीं जानते हैं, जब उतना बड़ा है ये तो फिर ना। इसी तरह जो है मेरे साथ दोबारा धोखा हुआ, इसलिए हम विश्वास नहीं। देखिए कोई बांका से है, नया टोला रखानी पोखर जिला बांका, बोल रहा हूँ वहाँ पर जब दुर्गा माँ का भाई मंदिर बन रहा है, चैत्य दुर्गा में पूजा होगा, को होगा तो बताना, ठीक है ना। समाग को होगा तो बताना वहाँ से, ठीक है। समाग है तो फिर अपना दिखा रहे थे विजय सिन्हा नीतीश कुमार के साथ फोटो वगैरह दिखा रहे हैं, वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं। हाँ ना उसके साथ वीडियो, नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं, पीछे भी खड़ा है, वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं, ठीक है ना।
कहिए वो सब ठीक है। तो हम बोले थे अगर विद्यालय में अरे पहले सुनो, तो हम बोले थे वो सब ठीक है, लेकिन मंदिर वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर विद्यालय वगैरह बनता है तो उसमें और हम सपोर्ट करते हैं। शिक्षा का अथी बनता तो ठीक है ना। चूंकि देखो तुम्हारे साथ कोई भी परेशानी होगा, कोई भी परेशानी तुम्हारे साथ होगा, कुछ भी बीमार वगैरह पड़ेगा पूरा हॉस्पिटल दौड़ता है। अब बिहार हॉस्पिटल का हालत पूरा खराब। मंदिर एक आस्था है वो ठीक है, लेकिन मंदिर पर नाम को धोखा कर लेता है ना, ठीक है ना। तो बोले तो उसको ठीक है ना, फिर बोल रहे हैं कैसे कर रहे हैं, आपके पास विधायक जी आए हैं, समय नहीं आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। बोले तो फिर किसी का औकात है कि मतलब अथी के लिए औकात बातें नहीं कीजिए इस औकात का अलग बात होगी, हमारी इच्छा है ठीक है ना, देना होगा दे रहा। तो फिर कह रहा ना विधायक जी आए, अच्छा कुछ इज्जत रख लीजिए, कुछ इज्जत रख लीजिए। फिर लास्ट में जो है 5100 रुपये ले लिए ठीक है ना। अरे लास्ट में बहुत इज्जत रख लीजिए, चलो ले इज्जत तो रखिए ले जो, ठीक है ना। लेकिन कोई बाका से तो बताना, ठीक है ना, समा गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, सर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर फोटो वीडियो सब रिकॉर्डिंग हो ले, समा गया है ना। लेकिन कोई बाका हुआ बताना सही है गलत है, ठीक है ना। चूंकि सही रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस नाम पर धर्म के नाम पर ही सबसे ज़्यादा धोखा होता है, ठीक है ना। चूंकि पाखंडी लोग की कमी नहीं है और इसी के नाम पर धोखा होता है। सर हम बांका से हैं सर। कौन गांव था? गांव था नया टोला लखानी पोखर जिला बांका, ठीक है ना। और एक ठो बांका से और आया था, वो आया था 3 जून को आया था, उसका भी है। तीन अक्टूबर को आया था, सॉरी। तो 3 अक्टूबर को आया था। और यह है कुल्हड़िया अमरपुर बांका, कुल्हड़िया अमरपुर बांका है रे को बांका के यहाँ, बांका तो यहाँ भी होगा। कुल्हड़िया अमरपुर बांका और लिखले है श्री श्री 1008 माँ तारा मंदिर, ठीक है ना। क्या चीज? अरे भैला चलो यार ध्यान दो। तो मतलब कुछ लोग क्या करते पता है, 3-4 को भेज देंगे, फिर कहेंगे हम तो जगह किए हैं, अब 3-4 को अलग से विधायक अर्थी बना के भेज देंगे, ठीक है ना। मतलब 3-4 को आप जानता है कि फिर अब कोई 1-2 महीना बाद 3-4 जो उनका अलग अलग से भेज देता है। क्या चीज? अब वही तो दिखा रहे हैं। कल अब बोरा परसों ढलैया है सर, दे दीजिए, कुछ हो दे दीजिए, कल ले मतलब ढलैया जो हमें पैसा कारण रुकल है। अरे बांका से 3 बार आया और 2 बार लेके चल गया था, ठीक है ना। पहले सुनो, एक बार घर आ गया था, घरे आ गया था, ठीक है ना। आया था कब आया था? जून में आया था। और उस समय मम्मी पापा का लोग वहाँ से लेके चल गया, ठीक है ना। और उस समय भी ले गया था 11,000 रुपया ले चल गया, समझा। और इसको हम जैसे बोले थे तो बोलने लगा अथी, मतलब बोलने लगा आप समझ नहीं रहे हैं, सुमित सिंह का अथी है, शशि सिंह का अथी है, ठीक है ना। और इतना बड़ा हो के आया है, किसका अथी है? दिग्विजय सिंह का है, किसी का अथी है कि मतलब जो है अथी कर सकता है, खोक सकता है। कल ये देखिए वो सब हो गया, रंगदारी की बात तो हो गया, आपका दूर एक बात हो गया। रंगदारी बात से अथी नहीं लेता है, कोई बोल सकता है नहीं बोल सकता है। अब लास्ट में पूरा जो मतलब अथी करने लगा है तो दे दिया, लेकिन तुम्हें बताना, ठीक है ना, बताना सही कि नहीं है। नाम है नया टोला लखानी पोखर जिला बांका, ठीक है ना। सर मेरा रूम के बगल में, हम शाम में ट्रेनिंग में जाते हैं सर, ठीक है बताना, ठीक है, यहीं तो रहने देते हैं। टाइम हो गया कितना? 11:15, 11:15 टाइम भी हो गया है। कल 19 से कल पढ़ाई है, परसों तुम लोग का पढ़ाई नहीं होगा। परसों हम जाएंगे बंगाल, ठीक है। कहा जाएगा?
चलो ऑनलाइन वालों बाय बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मंगल रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय बाय।